मॉर्निंग क्लास 4 ओके नाउ वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 8B जिसमें हमने 100th डेसिमल प्लेस वैल्यू तक डेसिमल्स के कन्वर्जन्स एंड ऑल सब सीखे थे। तो फर्स्ट में हमने सीखे थे 1/10 तक, 8B में हमने सीखा 100 तक, अब हम सीखेंगे 1000 तक। ओके तो आपको क्या करना है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8C में, तो उसको आपको उस तरीके से नहीं करना, आपको उस टेबल फॉर्म में करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से बना के दूंगा, वो आप कॉपी में इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट अपनी एक्सरसाइज में हमने डेसिमल से 10th और 100th प्लेस निकालना सीखी थी। हमको पता था ये वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो 10th प्लेस पे क्या लिखेंगे, 8 है तो हम 8 लिख रहे थे, और 100th प्लेस पे 7 लिख रहे थे। यहाँ पे वंस प्लेस है 0, 10th प्लेस है 8 और 100th प्लेस है 1। तो 8 हम लिख रहे थे 10th प्लेस पे और 1 लिख रहे थे 100th प्लेस पे। ठीक है, अब सपोज करो हमको 1000th प्लेस तक लिखना है और ये है 0.9, तो 0.9 इज इक्वल टू 0.9 के आगे आप 0 लगा सकते हो। आगे पीछे कितने भी 0 लगाओ उससे कोई भी वैल्यू का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी प्लेस हुई, ये वंस प्लेस हुई। ये हुई 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे हम लिखेंगे 9। ये हुई 100th प्लेस, तो 100th प्लेस पे लिखेंगे हम 0। और ये हुई 1000th प्लेस, ये हुई 1000th प्लेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके तो 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0। तो 10th प्लेस पे 9, 100th प्लेस पे 8 और 1000th प्लेस पे 0। यहाँ पे देखते हैं 10th प्लेस पे 2, 100th प्लेस पे 7, 1000th प्लेस पे 8। तो 10th प्लेस पे 2, 100 पे 7, 1000th पे 8। पॉइंट के बाद वाले सारे प्लेस वैल्यू आपको इस तरीके से इसमें लिखने होंगे। ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन अलग अलग करना है, बहुत ही ईजी है। डेसिमल के जो इस तरफ है ये होल नंबर और ये सारा डेसिमल फ्रैक्शन, तो आपको इसको डिवाइड करना है। तो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4.564 लीटर्स, तो आपका होल नंबर हुआ 4 जो पॉइंट के इस तरफ है, और ये डेसिमल के बाद वाला 0.546 आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के इस तरफ है 0, तो होल नंबर हो गया 0, और पॉइंट के इस तरफ 0.36 है तो 0.36 आपका डेसिमल वैल्यू बन गया। ओके अब जैसे 72.451 है, तो 72 पॉइंट के इस तरफ वाला होल नंबर और 451.451 0.451 आपका डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से आपको ये अलग अलग करने हैं। ठीक है, अब जो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, इसको वर्ड में लिखना है। हाँ, वर्ड में हमने लिखना सीखा था, हमको याद है हमने क्या किया था कि आगे वाला जो नंबर होता है उसको तो हम पूरा का पूरा वैसे ही लिखते हैं और पीछे वाले नंबर को ब्रेक कर करके लिखते हैं। लाइक इसको हम लिखेंगे 0.65 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0. एक एक को लेंगे 0.065, तो ये हो गया 0.065। अब जैसे इसका ये हो गया 0, पॉइंट का पॉइंट लिखा 360, तो यहां पे लिखेंगे 360। इसको 360 नहीं लिखेंगे एक साथ, अलग अलग लिखेंगे 360। ओके अब यहां पे जैसे आगे 15 है 15, तो ये तो पूरा एक साथ लिख सकते हैं 15 FIFTEEN 15 पॉइंट, लेकिन इसके पीछे वाले को हमको अलग अलग लिखना है 007, तो यहां लिखेंगे 007 इस तरीके से। अब जैसे ये है 491.5750, तो ये तो पूरा एक नंबर लिख लेंगे 491, यहां लिखेंगे हम 491 पॉइंट। अब यहां पे ये तीनों अलग अलग हैं 750 इस तरीके से लिखा जाएगा। पीछे वाले नंबर हमेशा अलग अलग लिखेंगे, आगे वाले नंबर आप साथ में लिख सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है पॉइंट को वर्ड फॉर्म में लिखने में, डेसिमल को वर्ड फॉर्म में लिखने में। ओके नाउ कमिंग टू कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ठीक है, ये हमने अभी 10th प्लेस वाले और 100th प्लेस वाले किए थे। कैसे किए थे,
जैसे सपोज करो हमने 10th प्लेस वाले किए थे, 78 डिवाइडेड बाय 10 है, तो हम क्या करते थे, यहाँ से पॉइंट रखते थे, 78 लिखते थे, यहाँ पे पॉइंट 10 है तो एक जंप 7.8। लेकिन अगर इस 78 के नीचे 100 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 2 0 हैं तो 2 जंप, यहाँ से 1 और 2, ये हो जाएगा 0.78। ठीक है। और अगर यहीं पे 78 के नीचे 3 0 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 जंप लेंगे, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा थर्ड जंप के लिए, तो 0.078 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको इसको करना है। तो अब अगर हम 1000th प्लेस पे करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, 8 का 8 लिखेंगे, जंप लगाएं, कितने लगाने, 1 2 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.008। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जहाँ पे जंप का अगर कहीं पे कुछ भी ना हो तो आप वहाँ पे 0 लगा सकते हो। अब सपोज करो ये है 27 डिवाइडेड बाय 1000, तो 27 लिखा, पॉइंट यहाँ पर है, पहला जंप हमारा 1 2 3, पॉइंट आ गया यहाँ पे, लेकिन ये तीसरे जंप में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो और पॉइंट के आगे 0 लगा, तो ये हो गया 0.027। अब 365 का है तो हम लिखेंगे 365, पॉइंट यहाँ पर है अभी। ठीक है, 3 जंप लगाने हैं, 3 0 हैं, तो 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया 0.365। ओके, सपोज करो ये है 7286 डिवाइडेड बाय 1000, तो यही का यही नंबर पहले लिखेंगे, 7286, पॉइंट यहाँ पर है अभी, कितने जंप मारेगा, 1 2 3, तो 1 2 3, 7.286 हो गया। ओके, सपोज करो ये है 82796 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये नंबर ऐसा का ऐसे लिखेंगे, 82796, और 3 पॉइंट है तो 3 यहाँ से 3 जंप, 1 2 3, ये हो जाएगा 82.796। अब सपोज करो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है इसमें, तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो होल नंबर में है, इसके नीचे तो ना 10 है ना 100 है ना 1000 है, तो इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 98 बाय 1000 को, तो 78 तो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, 98 डिवाइड बाय 1000 कैसे लिखेंगे, 98 लिखेंगे, 1 2 3 0 है, 3 जंप आएंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 0 लगा दिया और ये 0 हो गया, तो 78 प्लस 0.098, तो ये हो जाएगा 78.098। इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें आपको कन्वर्जन करने हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब इसका उल्टा होता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने वाले हमने जैसे पहले सम्स किए थे, जैसे 0.9 था या 1.8 था या 27.9 था, या फिर पीछे डबल वाले अगर देखें जैसे कि 0.89 है या 7.86 है या फिर आगे आपका 28.96 है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते थे, इसको ऐसे करते थे कि 9 का तो 9 लिखा, ठीक है, ये पॉइंट का 1 और इसके आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0, 18 का 18 लिखा, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 1 0, 279 का 279 लिखा, पॉइंट का 1 लगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे 89 है तो 89 का 89 या 089 लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट का 1 लगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग गए। अब यहाँ पे 786 डिवाइडेड बाय पॉइंट का 1 लगा, 2 डिजिट हैं इसके पीछे 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2। अब 2896 पूरा का नंबर ऐसे लिख दो, 2896, पॉइंट का 1 लगा, इसके पीछे 2 डिजिट है, 2 0 लग गए। अब इसी तरीके से अगर हमें 1000 3 डिजिट वाले आ जाते हैं तो हम कैसे करेंगे, ऐसे 9 का 9 लिखेंगे, पॉइंट का 1 लिखा, उसके पीछे 1 2 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 0 लग जाएंगे। 38 लिखा, नीचे 1, पॉइंट का 1 लगा, 1 2 3 लग गए। ठीक है, 0.238 है तो यहाँ पे लिखेंगे 238,
डैश किया, पॉइंट का 1 लगा, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। अब आपका ये नंबर है 3397, तो पूरा नंबर ऐसे लिख लो 3397 बाय पॉइंट का 1 लगा और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और बड़ा नंबर है 37.987, तो ये पूरा नंबर लिखेंगे 37987। हटाया, 1 का पॉइंट का 1 लगा, 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 लगा दिया। अब जैसे कि ये है और बड़ा नंबर 108.786, तो हम ये कैसे करेंगे, पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे 108.786 बाय पॉइंट का 1 लगाएंगे और 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 लिख देंगे। सिंपल। इस तरीके से आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। जो लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज में है वो है आपका नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में आपको क्या करना है, आपको डेसिमल की नंबर लाइन दी हुई है, आपको पैटर्न पहचानना है कि उसके बीच में कितने गैप्स हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको बीच वाले नंबर्स को गेस करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका नेक्स्ट नंबर है, जैसे 0 से 1 है या 1 से 2 है या 2 से 3 है या 3 से 4 है, ये सारे 10 पार्ट में ही डिवाइडेड होंगे हमेशा। आप इससे देख लीजिए, इसमें 10 पार्ट्स हैं, 1 से 2 के बीच में 10 हैं, 2 से 3 के बीच में 10 हैं, 3 से 4 के बीच में 10 हैं। अगर उसी का ही बी पार्ट देख लो आप बुक में, तो उसमें 3.50 और 3.60 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में भी 10 ही गैप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमेशा 10 ही रहेंगे। ठीक है, जब भी हम डेसिमल में नंबर लाइंस की बात करेंगे ये हमेशा 10 ही रहेंगी और उसी बेस पे हम इसको जज करेंगे कि बीच वाले नंबर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 है, बीच में 0.5 है, तो ये क्या होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब जैसे 1 है 1.5, 1.5 से पीछे 1.4 1.3 1.2 1.1 1, इसके आगे क्या होगा 1.6 1.7 1.8 1.9 2। अब 2 से 2.5 जाना है, तो 2.1 2.2 2.3 2.4, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। इसी तरीके से आप पूरे नंबर लाइन को डिकोड कर सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे क्या था, केवल डेसिमल के पीछे एक नंबर था। अब यहाँ पे डेसिमल के पीछे 2 नंबर हैं, तो लास्ट वाले नंबर को हम देखते हैं क्या है 50 और ये 60, तो ये अब चेंज होगा 3.50 से 3.60 तक, 10 बीच में क्या होंगे, ये हो जाएगा 3.51 3.52 3.53, तो ये हो गया 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58, तो ये हो गया 3.58 3.59 एंड 3.60। तो ये आगे का नंबर और पीछे का नंबर देख के आपको बीच का पूरे सारे नंबर निकालने हैं। यहाँ का और यहाँ का नंबर देख के आपको बीच के ये 10 नंबर निकालने हैं इसी तरीके से। ठीक है, और आपको नंबर लाइन में गेस करना है कि ये जो स्पेसिफिकली पॉइंट पे अगर एरो है तो ये कौन सा डेसिमल प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से करना होगा। So what you have to do, submit your self practice exercise 8C। अब 8C में जो आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आप नहीं करेंगे, ये वाला आप नहीं करेंगे। इसकी जगह मैं आपको एक टेबल दूंगा, अलग से पिक्चर भेजूंगा, वो आप करेंगे। ओके, जो टेबल हमने अभी करी थी ना, ये वाली ऐसी, ये टेबल भेजूंगा ऐसी, जहाँ पे आपको 10th 100 और 1000 प्लेस की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप करेंगे। ठीक है, फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। Okay, so that is your assignment for the day. You have to do exercise, self practice exercise 8C, and you have to submit. In the next class we will move to the next topic. Okay class, thank you.